नमस्कार, आप सभी का इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे एसपी अंकुर अग्रवाल की तबादला एक्सप्रेस में कई थानेदारों की हिली कुर्सियां, और बात होगी चहलकदमी कर रहे तेंदुओं को पकड़ने के लिए वन विभाग ने लगाया पिंजरा। फिर बात करेंगे राष्ट्रीय प्रवक्ता बने सपा के प्रदेश छात्र सभा अध्यक्ष रहे दिग्विजय सिंह देव, और खबरनामे के अंत में बात करेंगे 2 वर्षों बाद भी नहीं पूरा हुआ अटल बिहारी वाजपेयी अमृत सरोवर का निर्माण। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। भाजपा विधायक ने साधन सहकारी समिति का निरीक्षण कर परखी खाद वितरण की हकीकत। महमूदाबाद के बाद अब बिस्वा को जिला घोषित किए जाने की मांग ने पकड़ा जोर। 8 से 11 नवंबर के बीच नहीं होगा उप निबंधक कार्यालयों में पंजीकरण का काम। टोल प्लाजा के कर्मियों को दिया गया वाहन चालकों से व्यवहार का प्रशिक्षण। डीएम के प्रयासों से चौगुर्जी गांव सौर ऊर्जा से होगा रोशन। 53वीं बार अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। माफिया अतीक अहमद के वकील और बहनोई की जमानत याचिका खारिज। पुलिस वालों ने मांगे रिश्वत में जूते, किए गए सस्पेंड। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों के साथ करेंगे। सीतापुर में एसपी अंकुर अग्रवाल की एक बार फिर तबादला एक्सप्रेस दौड़ी है, जिसमें कई थानेदारों की कुर्सियां हिल गई और जिम्मेदारियां बदल गईं। इस तबादला एक्सप्रेस में 5 निरीक्षक और 1 उप निरीक्षक को सवार किया गया है। थाना सिदौली की कमान संभाल रहे बलवंत सिंह शाही को अब हरगांव थाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हरगांव के प्रभारी अरविंद कुमार पांडे को मिश्रिक थाने का चार्ज मिल गया है। लहरपुर थाना प्रभारी विजेंद्र सिंह अब सिधौली थाने की बागडोर संभालेंगे, जबकि मिश्रिक के प्रभारी अरविंद कुमार सिंह को ट्रांसफर कर लहरपुर भेजा गया है। पुलिस लाइन में तैनात राय सिंह यादव को नई जिम्मेदारी मिली है, अब वे आईजीआरएस सेल के प्रभारी का कार्यभार संभालेंगे। इसी बीच उप निरीक्षक सुशील कुमार सिंह, जो अब तक सदरपुर की कस्बा चौकी पर तैनात थे, उन्हें लाइन भेजा गया है। एसपी अंकुर अग्रवाल के इस तबादले से पुलिस महकमे में हलचल मची है, जहां एक और कुछ अधिकारियों की नई चुनौती मिली है, तो दूसरी और कई निगाहें अब एसपी के अगले कदम पर टिकी हुई हैं। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए इंडिया। बीते 10 दिनों से गोंदला मोड़ क्षेत्र में तेंदुए की चहलकदमी ने इलाके के लोगों की नींद उड़ा दी है। हालांकि वन विभाग ने क्षेत्र के छोटा गांव के दक्षिण पिंजरा लगवाया है। विभाग की टीम लगातार कॉम्बिंग भी कर रही, लेकिन ग्रामीणों का कहना है क्षेत्र में 25 किलोमीटर के दायरे में तेंदुआ लगातार कहीं न कहीं देखा जा रहा है, क्योंकि बुधवार की रात बिराहिमपुर गांव के पश्चिम रास्ते पर दूध खरीदने जा रहे गाड़ी चालक ने तेंदुए को देखा था। यह वीडियो भी वायरल हुआ है। गुरुवार को खेवटा रामपुर स्थित पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष मुनीन्द्र अवस्थी के फार्म हाउस के आसपास तेंदुआ देखा गया। फिलहाल वन दरोगा अनिल यादव का कहना है कि तेंदुए को जल्द पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ग्रामीणों की माने तो क्षेत्र में 2 से 3 तेंदुए हो सकते हैं। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए इंडिया। समाजवादी छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष रहे दिग्विजय सिंह देव को पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाए जाने पर पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं ने सपा मुखिया अखिलेश यादव का आभार जताया। युवाओं और छात्रों की समस्याओं को अपने आंदोलनों के जरिए दिग्विजय सिंह देव जोर शोर से उठाते रहे हैं। सीतापुर से लखनऊ तक उनका आंदोलन सुर्खियों में रहा है। सीतापुर से दिग्विजय सिंह देव को सपा द्वारा राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाए जाने पर पार्टी नेताओं ने खुशी जताई है। जिला अध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव, धौरहरा सांसद आनंद भदौरिया, मोहनलालगंज सांसद आर.के. चौधरी, एमएलसी और आश्वासन समिति के सभापति जासमीन अंसारी, पूर्व सांसद कैसर जहां, विधायक अनिल वर्मा, पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा, पूर्व मंत्री रामपाल राजवंशी, पूर्व विधायक महेंद्र कुमार सिंह जीन बाबू, पूर्व विधायक राधे सिंह जायसवाल, पूर्व विधायक और राष्ट्रीय सचिव अनूप गुप्ता, पूर्व मंत्री कमलेश यादव, पूर्व प्रत्याशी अफजाल कौसर, पूर्व जिला अध्यक्ष समीम कौसर सिद्दीकी सहित अन्य सभी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं कार्यकर्ताओं ने बधाई दी। समाजवादी लोहियावानी के प्रदेश सचिव उसामा खान ने सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान से मुलाकात की। मुलाकात के बाद उसामा खान ने उस मुलाकात को ऐतिहासिक क्षण बताया। उनका कहना है, मुलाकात के दौरान आजम खान ने सियासी सफर की तमाम बातें बताई, जो लंबे समय तक याद रहेंगी। ब्लॉक मछेटा क्षेत्र की ग्राम पंचायत कोडरी में मनरेगा के तहत बनने वाला अमृत सरोवर 2 वर्ष बाद भी अधूरा पड़ा है।
इस सरोवर का निर्माण कार्य 25 सितंबर 2023 को शुरू हुआ था। बताते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से निर्मित इस अमृत सरोवर का काम पूरा करने के लिए भुगतान भी अगस्त महीने में लाखों रुपए का किया जा चुका है। आई इंडिया की पड़ताल में पाया गया कि अमृत सरोवर की इंटरलॉकिंग धंस गई है, बड़ी बड़ी घास खड़ी है, यही नहीं गंदगी की भरमार है। यहाँ लगाए गए बोर्ड पर अमृत सरोवर की लागत 22,45,282 रुपए दर्शाई गई है। अमृत सरोवर का निर्माण कार्य कब पूरा होगा, इसका कोई तिथि दर्ज नहीं की गई है। ग्रामीणों का कहना है सरोवर के आसपास पौधरोपण नहीं कराया गया है। मछरेटा के एपीओ बाबूराम ने बताया कि संबंधित फर्म और ग्राम प्रधान को पत्र जारी कर कार्य पूर्ण कराया जाएगा। राष्ट्रवाद के अग्रदूत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर सामूहिक गान एवं स्वदेशी का संकल्प कार्यक्रम किया गया। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम का सजीव प्रसारण कलेक्ट्रेट सभागार में दिखाया गया। नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर, गुरु कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही सहित अन्य जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में सभी ने वंदे मातरम का सामूहिक गान किया। इस दौरान मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव, जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपतार, एडीएम नीतीश कुमार सिंह, एडीएम न्यायिक खालिद अंजुम, नगर पालिका परिषद सीतापुर चेयरपर्सन नेहा अवस्थी, नगर पालिका परिषद मिश्रिक चेयरमैन प्रतिनिधि अजय भार्गव, व्यायाम शिक्षक राज शर्मा मौजूद रहे। सिदौली से भाजपा विधायक मनीष रावत ने महमूदाबाद रोड स्थित कृषक भारती सेवा केंद्र पर पहुंचकर खाद वितरण की हकीकत परखी। विधायक मनीष रावत के अचानक पहुंचने के कुछ देर बाद एसडीएम राखी वर्मा, सीओ कपूर कुमार भी जा पहुंचे। इस दौरान केंद्र संचालक को प्रत्येक किसान को टोकन देने की व्यवस्था लागू करने के लिए कहा गया ताकि व्यवस्थित तरीके से वितरण हो सके। उन्होंने बीज और खाद के लिए अलग अलग काउंटर बनाए जाने। विधायक ने किसानों को सलाह दी कि वह रात में सेंटर पर न आए। मां गायत्री शक्तिपीठ के वार्षिक उत्सव में कलश यात्रा के दौरान उस समय अलौकिक छटा बिखरी जब पीत वस्त्रों को धारण कर करीब 300 महिलाएं सिर पर कलश धारण कर यात्रा में शामिल हुई। महमूदाबाद चीनी मिल रोड स्थित मां गायत्री शक्तिपीठ से भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जो चीनी मिल रोड से प्रारंभ होकर रामकुंड चौराहा, मां संकटा देवी धाम रेलवे स्टेशन होते हुए नगर भ्रमण कर पुनः गायत्री शक्तिपीठ पहुंची। इस दौरान अध्यक्ष सहज राम वर्मा, जिला ट्रस्टी रमेश बाबू, कोषाध्यक्ष चौधरी राजकुमार, किशुन कुमार, ग्रामवती, शिवशंकर, शिव बालक सहित तमाम श्रद्धालु मौजूद रहे। नगर महमूदाबाद के बेचूलान में भाजपा ने SIR कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि क्षेत्रीय मंत्री विमल सिंह ने कहा कि इस मुहिम में प्रत्येक जिम्मेदार नागरिक को आगे आकर एक एक मतदाता के नामांकन के प्रति जागरूक होना चाहिए। विशिष्ट अतिथि महमूदाबाद विधायक आशा मौर्य ने कहा कि इस महत्वपूर्ण कार्य में सभी की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। इस दौरान भाजपा जिला मंत्री सुधीर सिंह, अंकुश राज विश्वकर्मा, कमलेश तिवारी, मोहन बारी, चंद्रभूषण शुक्ला, राम प्रवेश प्रजापति, विजय सिंह तोमर, कमलेश भार्गव, अमरीश वर्मा, हरगोविंद यादव, संजय वर्मा, प्रदीप सिंह, कालिका प्रसाद, रितेश सिंह सहित करीब 300 लोग मौजूद रहे। यातायात माह में चलाए जा रहे जागरूकता अभियान के तहत एसपी अंकुर अग्रवाल के द्वारा ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर पुलिस लाइन परिसर में रेडियम लगवाए गए। एसपी ने बताया, आने वाले समय में घना कोहरा पड़ेगा। कोहरे के दौरान मार्ग दुर्घटनाओं की संभावनाएं अधिक बढ़ जाती हैं। ऐसे में गन्ना लदी ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ अन्य भारी वाहनों पर अभियान चलाकर रेडियम लगवाए जाए ताकि घने कोहरे के दौरान रेडियम से यह पता चल सके कि आगे कोई वाहन जा रहा है या खड़ा है। इससे काफी हद तक मार्ग दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है। इस दौरान एसपी अंकुर अग्रवाल, अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आलोक सिंह, सीओ सिटी विनायक भोसले, शहर कोतवाल अनूप शुक्ला, टीआई फरीद अहमद, आरआई शिव बालक वर्मा मौजूद रहे। स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के ऑनलाइन पोर्टल के लिए प्रयुक्त एनआईसी द्वारा संचालित मेघराज क्लाउड सर्वर को एनजीसी पर स्थानांतरित किया जाएगा। यह जानकारी देते हुए एडीएम नीतीश कुमार सिंह ने बताया कि कार्य 8 नवंबर से 11 नवंबर के बीच होगा, इसलिए इस अवधि में ऑनलाइन लेखपत्र पंजीकरण और अन्य आवेदनों का काम अस्थायी रूप से बाधित रहेगा। उन्होंने बताया, स्थानांतरण कार्य संपन्न किए जाने से उप निबंधक कार्यालयों में पंजीकरण का कार्य संपादित नहीं किया जा सकेगा। सीतापुर में महमूदाबाद के बाद अब बिस्वा को जिला घोषित किए जाने की मांग ने जोर पकड़ा है। शुक्रवार को तहसील बिस्वा क्षेत्र के तमाम पत्रकारों ने राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम बिस्वा शिखा शुक्ला को सौंपा, जिसका नेतृत्व अधिवक्ता नीरज कुमार श्रीवास्तव ने किया। ज्ञापन के जरिए कहा गया, बिस्वा तहसील ऐतिहासिक, भौगोलिक, सामाजिक और प्रशासनिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। चूंकि बिस्वा तहसील की सीतापुर मुख्यालय से दूरी 35 किलोमीटर है, ऐसे में बिस्वा को जिला बनाया जाए। इस दौरान अधिवक्ता आरएन सिंह, इंतखाब आलम सिद्दीकी,
अश्विनी त्रिपाठी, आशीष मिश्रा, आनंद मेहरोत्रा, विजय अवस्थी, राजीव वाजपेयी, मोहित जायसवाल, अमित जायसवाल, पीयूष वाजपेयी, बिलाल खान, अयूब खान, पंकज भारतीय, अवधेश शुक्ला, चांद खान, विजय शंकर वाजपेयी, सिराज अहमद, अनमोल मौर्य, सावेज खान, हरिशंकर गुप्ता, कुलदीप अवस्थी, आलोक अवस्थी, अतुल त्रिवेदी, आशुतोष तिवारी, मधुकर वर्मा, अनुज श्रीवास्तव, लकी श्रीवास्तव, हरिओम वाजपेयी, नैयर साकेब, वहाजुद्दीन सहित काफी संख्या में पत्रकारगण प्रमुख रूप से मौजूद रहे। शहर के राजा कॉलेज मैदान पर 8 नवंबर की शाम 7:15 से भव्य श्री श्याम आराधना महोत्सव आयोजन किया गया। यह आयोजन पुजारी परिवार प्राचीन श्यामकुंड खाटू श्याम शशि पुजारी के सानिध्य में होगा। महोत्सव में जयपुर के आयुष सोमानी, फतेहाबाद के परविंदर पलक, यमुनानगर की यूवी चोपड़ा, लखनऊ से गुड़िया विभा मिश्रा आकर भजनों का गुणगान करेंगी। आयोजकों ने बताया, इस दौरान भव्य दरबार सजाकर श्री श्याम का अलौकिक श्रृंगार किया जाएगा। अखंड ज्योति के साथ 56 भोग लगेगा। साथ ही इत्र और अमृतमयी भंडारे का आयोजन किया गया है। मछेटा क्षेत्र के आरजेजे एजुकेशन पॉइंट बीरमपुर में गायत्री परिवार की तरफ से सांस्कृतिक ज्ञान परीक्षा कराई गई। परीक्षा में कक्षा 5 से 8 तक के विद्यार्थियों ने भाग लिया। परीक्षा को संपन्न कराने में रूपेश कश्यप, नैन्सी जायसवाल, अरविंद ने सहयोग प्रदान किया। इस दौरान विद्यालय प्रबंधक कुलदीप जायसवाल, प्रधानाचार्य पूनम जायसवाल मौजूद रहीं। कस्बा सकरन में हनुमत महायज्ञ का शुभारंभ जल कलश यात्रा के साथ हुआ। 7 दिवसीय महायज्ञ में कथा प्रवचन की शुरुआत 8 नवंबर से होगी। बाल संत स्वामी प्रकाशानंद सरस्वती के तत्वाधान में कलश यात्रा सकरन से होकर किवानी नदी तट पर पहुंची। यहां श्रद्धालुओं ने अपने अपने कलशों में जल भरा और पुनः कार्यक्रम स्थल पहुंचकर कलशों को स्थापित किया। इस दौरान श्री रामचरितमानस यज्ञ समिति के अध्यक्ष योगराज यादव, प्रबंधक विमल मिश्रा, राजेंद्र जायसवाल, प्रधान प्रतिनिधि संतोष यादव सहित तमाम श्रद्धालु मौजूद रहे। कस्बा रेउसा के लखनऊ सेवा हॉस्पिटल में प्रसव के दौरान प्रसूता की हुई मौत के मामले में परिजनों की तहरीर और रेउसा पुलिस ने अस्पताल संचालक डॉक्टर हाजी एम रजा के खिलाफ इलाज में लापरवाही पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस में अस्पताल में संचालक डॉक्टर हाजी एम रजा और उनके सहयोगी को हिरासत में पहले ही ले लिया था। प्रकरण में सीएससी रेउसा अधीक्षक डॉक्टर अनंत मिश्रा ने अस्पताल को सीज करने की कार्रवाई की। बता दें, रेउसा के लखनऊ सेवा हॉस्पिटल में क्षेत्र के बड़ई डी के रहने वाले शुभम पांडे की 20 वर्षीय पत्नी पंची को प्रसव के लिए गुरुवार शाम भर्ती कराया गया था। शुक्रवार की सुबह उसकी हालत बिगड़ी और सांसें थम गई। परिजनों ने अस्पताल संचालक डॉक्टर हाजी एम रजा पर लापरवाही का आरोप लगाया है। सूचना पाकर मौके पर सेवता से विधायक ज्ञान तिवारी भी पहुंचे। उन्होंने रेउसा एसओ हनुमंत तिवारी और सीएससी अधीक्षक डॉक्टर अनंत मिश्रा को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। एसओ हनुमंत तिवारी ने बताया, तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करने के बाद जांच जारी है। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया। संगठन किसान मजदूर संगठन के 3 दिवसीय किसान मजदूर मेले की शुरुआत 8 नवंबर को शहर के श्याम गेस्ट हाउस में होगी। संगठन प्रतिनिधि ऋचा सिंह ने बताया कि 3 दिवसीय मेले में पहले दिन नेत्र परीक्षा शिविर लगेगा। इसमें आंख अस्पताल सीतापुर के डॉक्टर परीक्षण करेंगे। साथ ही उर्दू एकेडमी लखनऊ द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी जाएगी। रात 9 से 11 बजे तक कवि सम्मेलन होगा। 9 नवंबर की सुबह 8 से 11 बजे तक नाटक, इष्टा और आलाह गायन होगा। दोपहर 1 से 3 बजे तक खेती, महिलाओं के मुद्दे, किसान मजदूरों की जिंदगी पर चर्चा की जाएगी। जबकि शाम 4 से रात 8 बजे तक कठपुतली शो होगा। उन्होंने बताया, 10 नवंबर को दोपहर 12:30 से 2 बजे असमानता और युवा मुद्दों पर चर्चा होगी। फिर रात 8 बजे सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 3 दिवसीय मेले में कई स्टॉल भी लगेंगे। मिलेट्स पकवानों का आनंद भी लिया जा सकेगा। इसके अलावा और भी कई सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति मेले में आकर्षण का केंद्र रहेगी। इस दौरान सुधा सुरबाला, राम बेटी, जसना, केसकली, रामसरन, पप्पू, रोशन, विनोद, विद्यासागर, हरपाल, लक्ष्मी, डॉक्टर वसुंधरा मौजूद रहीं। राजस्व जनक राजा टोडरमल का 436वां परिनिर्वाण दिवस 8 नवंबर को मनाया जाएगा। यह जानकारी राजा टोडरमल स्मारक समिति राजस्व सुरक्षा सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय पुरी ने दी। उन्होंने बताया, कार्यक्रम सुबह 11 बजे से शहर के राजा टोडरमल पार्क में प्रारंभ होगा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है।
साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया के तत्वाधान में 26 नवंबर से 3 दिसंबर तक होने वाली प्रतियोगिता में अंकुर कुमार का चयन किया गया है। पैरा वर्ल्ड सीरीज में आरएमपी महाविद्यालय के छात्र अंकुर कुमार का चयन होने पर महाविद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष पूर्व विधायक अनूप गुप्ता ने बधाई दी। अंकुर कुमार बीए तृतीय वर्ष के छात्र हैं। खेलकूद प्रभारी डॉक्टर सुनील कुमार ने बताया, प्रतियोगिता में इंग्लैंड, श्रीलंका, अफगानिस्तान, नेपाल व बांग्लादेश के खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे। यह प्रतियोगिता नोएडा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित कराई जाएगी। आरएमपी स्नातकोत्तर महाविद्यालय सीतापुर में 10 नवंबर को स्वर्गीय नवीन जैन सेठी अंतर विश्वविद्यालय वाद विवाद प्रतियोगिता कराई जाएगी। यह जानकारी देते हुए मीडिया प्रभारी ने बताया कि इस वर्ष प्रतियोगिता का विषय डिजिटल युग ने मानवता पर संकट खड़ा किया रखा गया है। राजा बहादुर डॉक्टर सूरबख्श सिंह इंटर कॉलेज कमलापुर के छात्र उत्कर्ष वर्मा का चयन राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी में प्रतिभाग के लिए हुआ है। कॉलेज के भौतिक विज्ञान प्रवक्ता परशुराम शर्मा ने बताया, उत्कर्ष द्वारा तैयार वैज्ञानिक नवाचार मॉडल को सत्र 2024-25 में राज्य स्तरीय प्रदर्शनी में पुरस्कृत किया गया था। इसी मॉडल को अब राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी के लिए चयनित किया गया है। यह प्रदर्शनी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन श्यामला हिल्स, भोपाल, मध्य प्रदेश में 18 नवंबर से 23 नवंबर के बीच आयोजित होगी। और अब खबरें अपराध जगत से। सीतापुर पुलिस ने चोरी की घटना का 24 घंटे के अंदर अनावरण करते हुए 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आलोक सिंह ने बताया, सीओ नगर विनायक भोसले के नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर पुलिस व स्वाट टीम ने संयुक्त रूप से 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनमें थाना मोहली क्षेत्र के ग्राम नरहरा के रहने वाले सुशील त्रिवेदी, सिद्धार्थ त्रिवेदी शामिल हैं। उनके पास से 8,07,000 रुपए, करीब 10 लाख रुपए की कीमत के आभूषण बरामद किए गए हैं। यह दोनों शहर में अधिवक्ता भूपेंद्र कुमार श्रीवास्तव के घर में रहते हैं। पुलिस के मुताबिक उन्होंने अधिवक्ता के घर मौका पाकर चोरी की। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में उप निरीक्षक विजय राठी, यज्ञपाल वर्मा, अस्मित भारती, कांस्टेबल प्रिंस तोमर, रवि सिंह, दीपक बांगा, गुरजीत सिंह और स्वाट टीम में निरीक्षक विक्रम सिंह, उप निरीक्षक अरविंद शुक्ला, हेड कांस्टेबल सराफत अली, गुरपाल सिंह, विनय सिंह, सोहनपाल, राहुल कुमार, कांस्टेबल अभिषेक तोमर, प्रशांत शेखर, चंद्र प्रकाश वर्मा, भानु राठी, भूपेंद्र राणा, दीपक रंजन, महिला कांस्टेबल डॉली रानी शामिल रही। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया। सीतापुर पुलिस ने अवैध शस्त्र सहित 2 को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक सकरन थाने की पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान रोजौली और कमलापुर पुलिस टीम ने मोती को गिरफ्तार किया है। इनके पास से अवैध शस्त्र और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर पुलिस लाइन में विशेष कार्यक्रम किया गया। अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आलोक सिंह के पर्यवेक्षण में पुलिस लाइन में तैनात अधिकारियों और कर्मचारी, आरटीसी रिक्रूटरों ने कार्यक्रम का प्रसारण देखा। सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गायन किया गया। इस दौरान राष्ट्रभक्ति, एकता, कर्तव्य निष्ठा का संकल्प दोहराया गया। मिशन शक्ति अभियान फेज 5 के तहत महिलाओं बालिकाओं को लगातार जागरूक किया जा रहा है। शुक्रवार को भी अलग अलग जगहों पर हेल्पलाइन नंबर 1076, 1090, 121, 81, 112, 102 सहित अन्य नंबरों की जानकारी दी गई। सीतापुर पुलिस की प्रभावी पैरवी से 4 महीने के अंदर महिला संबंधी अपराध के आरोपी को आजीवन कारावास के साथ ही 40,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। यह फैसला न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 14 से सुनाया गया। इसमें थाना सदरपुर क्षेत्र के ग्राम जहांगीराबाद के रहने वाले आरोपी मुकेश गुप्ता को कोर्ट ने SC/ST में आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 40,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। मामले में 2 जुलाई को थाना सदरपुर में अभियोग पंजीकृत किया गया था। रामपुर मथुरा के अभनापुर महेश्वर हनुमान मंदिर पर श्रीमद् भागवत कथा की शुरुआत कलश यात्रा के साथ हुई। मुरलीधर मंदिर के निकट से गुजरी चंद्रभागा नदी पर तमाम महिलाओं ने कलशों में जल भरा। फिर पंच महेश्वर हनुमान मंदिर पहुंची, जहां कथा स्थल पर कलश स्थापित किए गए। कलश यात्रा में कथा व्यास महामंडलेश्वर राघवदास, स्योता विधायक ज्ञान तिवारी, गुड्डू तिवारी, लक्ष्मी नारायण मौर्य, मोहित द्विवेदी, अभिषेक मिश्रा, शिवबालक यादव, अतुल चित्रांश, मुकुंद तिवारी, प्रधान नागेंद्र यादव, कुमुद गुप्ता, रजित राम मिश्रा सहित तमाम श्रद्धालु शामिल रहे। सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के नाम पर डाक टिकट एवं स्मारक सिक्का जारी करने की मांग सीतापुर से उठी है।
सपा छात्र सभा के जिला अध्यक्ष शिवम सिंह ने मांग की है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की जयंती पर उनके नाम पर डाक टिकट और स्मारक सिक्का जारी किया जाए। उन्होंने इस संबंध में भारत सरकार के संचार मंत्री से पत्राचार भी किया है। नगर पालिका परिषद महमूदाबाद के सभासदों ने ईओ नीलम चौधरी की कार्यशैली को लेकर नगर पालिका परिषद में जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की और कार्यशैली पर सवाल उठाए। सभासदों का कहना है ईओ नीलम चौधरी नगर पालिका में समय दे ही नहीं रही है, जिससे जनहित के कार्य बाधित रहते हैं। शादी के सीजन में पानी के टैंकर खराब पड़े हैं, सफाई व्यवस्था भी चरमराई हुई है। सभासदों का आरोप है कि ईओ नीलम चौधरी का फोन भी नहीं उठता है। आरोप है कि सप्ताह में 10 या 15 मिनट के लिए 2-3 दिन आती हैं। इस दौरान सभासद उमेश वर्मा, सिराज राजू, आसिफ सईद, कमर अली, अयूब अहमद, डम्पी, प्रेमचंद, सलाउद्दीन, बदर अहमद, संजय प्रहलाद गुप्ता मौजूद रहे। सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विद्यालय का नाम रोशन किया है। सेक्रेड हार्ट डिग्री कॉलेज में 7 नवंबर को आयोजित हृदय उत्सव के शुभारंभ पर विद्यार्थियों ने रेजोनेंस, स्पेल्स, टैग उड़ान आदि प्रतियोगिताओं में भाग लिया। टर्न कोड डिबेट प्रतियोगिता में कक्षा 11 ई के छात्र कौस्तुभ श्रीवास्तव ने द्वितीय, कक्षा 12 डी की छात्रा शिवा शुक्ला ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। एड मैड शो प्रतियोगिता में कक्षा 11 ए की रिधिमा शुक्ला, शुभ दीक्षित, कक्षा 11 डी के अनुराग दीक्षित एवं कक्षा 12 बी की परिशा अवस्थी ने तृतीय स्थान प्राप्त कर विद्यालयों को गौरवान्वित किया है। सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों ने सभी विजयी प्रतिभागियों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं की। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। नेशनल हाईवे 30 पर चपरतला स्थित टोल प्लाजा के कर्मचारियों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शुक्रवार को संपन्न हुआ। इस दौरान कर्मियों को रोड यूजर के प्रति सरल, सहज और सम्मानजनक व्यवहार किए जाने का प्रशिक्षण दिया गया। HSPPT कंपनी के प्रशिक्षक कन्हैयालाल और गणेश शुक्ला ने टोल कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान किया। इस दौरान टोल प्लाजा मैनेजर ब्रजेश सिंह, रामू सिंह मौजूद रहे। ब्लॉक पसगवा की ग्राम पंचायत हरनाहा में चौपाल लगाई गई। ग्राम पंचायत में बीडीओ मोहित कौशिक के द्वारा ग्रामीणों की समस्याओं को सुना गया। महिला सदस्यों को समूह से जुड़ने के लिए प्रेरित किया गया। चौपाल में सहायक विकास अधिकारी अनिल सिंह, ग्राम प्रधान मेघनाथ सहित ग्रामीण मौजूद रहे। राष्ट्रवाद के अग्रदूत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित वंदे भारत राष्ट्रगीत के 150 साल पूरे होने पर विवेकानंद सभागार में कार्यक्रम किया गया। सभी ने प्रदेश स्तरीय समारोह का सीधा प्रसारण देखा और सुना। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष सुनील सिंह, सदर विधायक योगेश वर्मा, प्रशिक्षु IAS मनीषा धारवे, PDSN चौरसिया, DDO गजेंद्र प्रताप सिंह सहित अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। भारत स्काउट गाइड का स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। कलेक्ट्रेट में स्काउट गाइड पदाधिकारियों ने डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल से भेंट की। इस दौरान DIOS विनोद कुमार मिश्र, जिला प्रशिक्षण आयुक्त विष्णु दत्त भार्गव, जिला सचिव डॉक्टर KC मिश्र मौजूद रहे। अब सीमांत और वनांचल के गांवों में भी सौर ऊर्जा की रोशनी बिखरेगी। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल की पहल पर टाटा पावर और टाटा कैपिटल के ट्रांसफार्म रूरल इंडिया फाउंडेशन की सीनियर मैनेजमेंट टीम पहुंची। टीम ने डीएम से मुलाकात कर माइक्रो ग्रिड इंस्टॉलेशन के जरिए और ऊर्जा उपलब्ध कराने की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की। डीएम ने चौगुर्जी गांव में सोलर प्लांट लगवाने का सुझाव दिया। उत्तर खीरी वन रेंज धौरारा क्षेत्र में तेंदुए का आतंक थम नहीं रहा है। वन विभाग एक तरफ पिंजरे लगाकर तेंदुए को कैद करता तो दूसरी तरफ दूसरे तेंदुए मासूम ग्रामीणों को अपना शिकार बना रहे हैं। गुरुवार की रात ईशानगर क्षेत्र के लखनीपुरवा मजरा मिलिक में घर के बाहर खोखे पर बैठी कंधई की 10 वर्षीय बेटा निशा पर तेंदुए ने हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर घायल हो गई। गनीमत रही शोर मचाने पर तेंदुआ निशा को छोड़कर भाग गया, जिसका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। पलिया पुलिस ने 2 लुटेरों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। थाना प्रभारी पंकज त्रिपाठी ने बताया, लुटेरे अंशुल गुप्ता और साहिल को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से लूटे गए आभूषण नेपाली 3,950 रुपए बरामद हुए हैं। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। इस खबर में बात करेंगे वरिष्ठ सपा नेता आजम खान की सपा मुखिया अखिलेश यादव से हुई मुलाकात की। सपा नेता आजम खान ने शुक्रवार को सांसद अखिलेश यादव के घर पहुंचकर मुलाकात की। आजम खान के जेल से बाहर आने के बाद दोनों नेताओं की यह दूसरी मुलाकात हुई है। मुलाकात के दौरान करीब आधे घंटे तक बातचीत होती रही। आजम खान के साथ उनका बेटा अब्दुल्ला भी मौजूद रहा। आजम खान ने मुलाकात के बाद विरोधियों को सख्त संदेश दिया।
हालांकि किसी पर खुलकर निशाना नहीं साधा। अपनी बात खत्म करने से पहले उन्होंने मीडिया के सामने यह भी कहा कि मेरी बातें कोई फिल्मी डायलॉग नहीं। सपा मुखिया के बीच क्या क्या बातें हुई फिलहाल यह नहीं बता पाऊंगा। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार की शाम वाराणसी पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट से बनारस रेल इंजन कारखाना बरेका गेस्ट हाउस सड़क मार्ग से गंतव्य तक रवाना हुए। करीब 27 किलोमीटर लंबे इस मार्ग पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जगह जगह फूल बरसाकर स्वागत किया। इस दौरान हर हर महादेव का जयघोष होता रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस साल का यह 5वां और वाराणसी सांसद रहते हुए 53वां दौरा है। पीएम मोदी गेस्ट हाउस में नाइट स्टे करेंगे। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी सहित कई नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे। और इस खबर में बात करेंगे स्टंटबाजों की टक्कर से छात्रा की हुई मौत की। यह मामला यूपी के कानपुर से सामने आया है। बताया जा रहा है कानपुर में गुरुवार रात स्टंटबाजी के चक्कर में एक स्कूटी सवार बीए की छात्रा की जान चली गई। स्टंटबाज युवक गंगा बैराज पर 110 की स्पीड में स्टंटबाजी कर रहे थे। इस दौरान युवकों ने स्कूटी को टक्कर मार दी, जिससे छात्रा और उसकी सहेली नीचे जा गिरी। बता दें टक्कर इतनी तेज थी कि छात्रा करीब 50 मीटर तक घिसटती चली गई। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने छात्रा को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जबकि उसकी सहेली का उपचार चल रहा है। और इस खबर में बात करेंगे अतीक अहमद के बहनोई और वकील की जमानत खारिज होने की। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माफिया अतीक अहमद के बहनोई अखलाक अहमद, अतीक के वकील विजय मिश्र, ड्राइवर मोहम्मद कैश और नौकर नियाज की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। कोर्ट ने चारों की जमानत अर्जियों पर सुनवाई के बाद 29 अक्टूबर पर फैसला सुरक्षित कर लिया था। बता दें मेरठ निवासी अतीक के बहनोई डॉक्टर अखलाक अहमद पर हत्याकांड के बमबाज गुड्डू मुस्लिम को शरण देने का आरोप है, जबकि अन्य मुजरिमों पर हत्या की साजिश रचने का भी आरोप है। और इस खबर में बात करेंगे पुलिस वालों द्वारा मांगी गई अनोखी रिश्वत की। यह अजब गजब मामला यूपी के आगरा से सामने आया। हालांकि रिश्वत में जूते मांगने वाले 2 सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया गया है। बताया जाता है सिपाहियों ने कैश से नाम हटाने के लिए दुकानदारों से रिश्वत मांगी थी। सिपाहियों ने पैसे ना होने पर जूते देने की बात कही थी। दोनों सिपाही 4-4 जोड़ी ब्रांडेड जूते लेकर दुकान से चले भी गए। यह करतूत दुकान के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद पीड़ित दुकानदार ने कमिश्नर के हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत कर दी। जांच में दोषी पाए जाने पर सिपाही कौशल और विश्वनाथ को सस्पेंड कर दिया गया। इस खबर में बात करेंगे जन्मदिन के मौके पर एक अनोखे जश्न की। यूपी के अमरोहा जिले में एक अनोखा जश्न देखने को मिला है। जिले के बछराऊ थाना क्षेत्र के गांव सुनगढ़ में भैंसे का जन्मदिन धूमधाम के साथ मनाया गया। सुनगढ़ के रहने वाले इशरार ने सेरा नामक भैंसे के जन्मदिन पर एक ऐसी बड़ी दावत दी कि इलाके के लोग झूम उठे। भैंसे को फूलों से सजाया गया, फिर डीजे की थाप पर मेहमानों और ग्रामीणों ने डांस करते हुए खूब सेल्फियां ली। शेरा भैंसे का जन्मदिन अब इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। भैंसा मालिक इशरार के मुताबिक शेरा सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि उनके परिवार का सदस्य है। और इस खबर में बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्रिकेटर शमी की पत्नी को लगाए गए फटकार की। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। कोर्ट ने हसीन जहां से कहा क्या 4 लाख की रकम पर्याप्त नहीं है। दरअसल कोलकाता हाईकोर्ट ने शमी को 2.5 लाख बेटी और 1.5 लाख पत्नी को गुजारे भत्ते के रूप में देने का आदेश दिया था। इस पर हसीन जहां ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और 4 लाख को नाकाफी बताते हुए 10 लाख रुपए हर महीने गुजारा भत्ता देने की मांग की। अदालत ने पश्चिम बंगाल सरकार और भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को नोटिस भेजकर 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। बता दें शमी और हसीन जहां की शादी 2014 में हुई थी। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।